पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था साइंटिस्ट के बारे में, उसके बाद में हमने देखा था यूनिट्स कैसे चेंज होते हैं, किस तरह से वो बदलते हैं, सिंबल्स उसका क्या है हमने देखा था उस वीडियो लेक्चर में। आज जानेंगे हम ऐसा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ऐसा प्रीफिक्सेस हमेशा लीड करते हैं कि जो वैल्यू बहुत ज्यादा लंबी है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर कोई 1000 है, 2000 है, 3000 है, लाख है, करोड़ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना, ये आज हम ऐसा प्रीफिक्सेस में देखेंगे। जनरली ये 10 के पावर में होता है। 10 के पावर में मीन्स जो वैल्यू हमारे पास जैसे 1 लाख है, 1 लाख है, तो हम इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ये होता है प्रीफिक्सेस। जैसे 10 के बाद में कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। सेम चीज अगर यहाँ पे 7 होता तो 10 को यहाँ पे 7 करते, ये होता है प्रीफिक्सेस। या फिर इसके आगे 0 होता, अगर पॉइंट अगर यहाँ पे 0 0 0 होता तो क्या आता था, यहाँ पे 10 पावर 1 ही आता था। अगर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगता तो पॉइंट 2 आता था, यहाँ पे 10 पावर -2 आता था, क्योंकि 0 पॉइंट के आगे कितना है 0 1 है, 10 पावर -2 आ गया, पॉइंट 2 0 के आगे लगता तो यहाँ पे 10 पावर -0 हो जाता था। इस तरह से ये होता है। जनरली ये सिर्फ 10 की पावर में ही अप्लाई होता है, बाकी कई जगह अप्लाई नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे वैल्यू 0.00137, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 0 के आगे कितना, सॉरी पॉइंट के आगे कितने 0 है 2, तो यहाँ पे 10 पावर -2 कर दूंगी तो 0.137 लिखूंगे, ऐसा होगा। या फिर इसको 1 कर दो आगे, 1.37 इंटू 10 पावर -3 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसा करना है 137 पूरा को पूरा लिखना है तो 137 आएगा इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो बड़ी वैल्यूज को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे उसको किस तरह से इजीली सॉल्व कर सके उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रीफिक्सेस क्या होता है, इसके पूरा चार्ट है, चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पावर ऑफ 10 जो कि 18 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने बेस माना है मीटर को। मीटर क्या है, यहाँ पर बेस है। मुझे याद रखना जो मीटर है वो बेस रह के हमने इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आता है 0। ये 0 जो किससे बिलोंग करता है, मीटर से बिलोंग करता है। इसके आगे ऊपर जाओगे तो ये प्लस पे होगा, इसके जो नीचे आओगे तो माइनस होगा। 0 से आप पीछे जाओगे तो माइनस पे जाता है, जिससे अगर आगे बढ़ोगे तो प्लस पाते हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं 0, अगर पॉइंट यहाँ पे लगाओगे जो वैल्यू होती है कम हो जाती है, अगर पॉइंट यहाँ पे लगाओगे तो पॉइंट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं 10 है, अगर पॉइंट यहाँ पे लगाओगे तो 10 रहेगा, अगर पॉइंट यहाँ पे लगाओगे तो 0.1 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा प्रीफिक्सेस जो हमने पावर ऑफ 10 लिया है, 18 15 12 9 6 3 2 1, ये हमने कंसीडर किया है प्लस के, पॉजिटिव के। जैसे एग्जाम्पल तौर पर 10 पावर 18 है, 10 पावर 15 है, 10 पावर 12, इस तरह से हमने इसको लिया गया है। ठीक है, 10 पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, एक्सा, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है ई। डिनोट किससे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। सेम चीज आता है 15 उसको बेटा बोलते हैं, पी से उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, स्मॉल पी नहीं है, कैपिटल पी है। यहाँ पर जितने भी पावर है 10 पावर जो प्लस पे है अप टू 3, ये हमेशा सिंबल करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, जो कि देख लेते हैं 18 पे एक्सा आया तो कैपिटल ई आया, 15 पे बेटा आया तो कैपिटल पी आया, 12 है 10 पावर 12 तो आप क्या आएगा, टेरा आएगा। जो हम आप देखते हो टेराबाइट पढ़ते हो ना, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, ये इस पे ही आता है टेरा। उसकी जो वैल्यू होती है 10 पावर 12 होती है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फिर आता है 9 जिसको गीगा बोलते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है 6 मेगा एम, कैपिटल एम। सेम आता है 3 जिसको हम किलो बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, 10 पावर 3 लिखते हैं ना, 10 पावर 3 इसको होते हैं 1000 बोलते हैं। 1000 मतलब 10 पावर 3 है ना, 10 के बाद में 3 0 है, 3 0 है, आगे 3 लगा दिए। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू किया जाता है किलो के। फिर आता है 2, ये याद रखना, इस पे और इस पे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, 10 पावर 2 है प्लस पे, इसको हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो का स्मॉल h से बोल किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो 1 10 पावर 1 इसको डेका बोलते हैं, ds को डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आता है 0 को हम मीटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, 1 मीटर हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है, वैल्यू 0 है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना कि 1 मीटर की वैल्यू कैसे 0 होगी। ठीक है, ये स्केल लिया गया, जो 0 है एक स्केल है, मान बताया कि ये बेस माना गया कि इसके ऊपर होगा तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 जैसे हम लेंथ पे मीटर ही कंसिडर करते हैं ना, कभी कभी वैल्यू सेंटीमीटर पे जाती है, सेंटीमीटर की जो वैल्यू है तो हम कंसिडर उसको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो वैल्यू आती है बेस क्या है अपना मीटर है। ये आप आगे हम उसको पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले पढ़ लेते हैं -1, 10 to power -1 लिखते कैसे, 10 to power -1 लिखते हैं, 10 to power -1 को डेसी लिखते हैं, डेसी स्मॉल डी पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी है और स्मॉल डी है, डेसी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा था तो डी लिए थे और डेसी है तो स्मॉल डी। 10 to power -2 10 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं ना, अब सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे मीटर का कितना भाग 1 मीटर इक्वल तो कितना आता है 100 सेंटीमीटर आता है। ये आपने पढ़े ना 1 मीटर कितना आता है 100 सेंटीमीटर आता है, 100 सेंटीमीटर मतलब 10 पर माइनस होगा सेंटी, तो सी आ गया। फिर आता है -3 10 पर -3 जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं ना, मिलीमीटर मिली। ठीक है, इसलिए इसको स्मॉल एफ से नोट किया गया। कैपिटल एम लिखेंगे क्या यहाँ पे, कैपिटल एम स्मॉल एम, मेगा मीटर हो जाएगा यहाँ पे, होगा ना, ये मेगा हो गया। कैपिटल एम क्या था अपने पास मेगा था, इसलिए आप 1 मिली को स्मॉल एम से नोट किया। ठीक है, फिर आता है -6 माइक्रो, म्यू से नोट करते हैं, ये म्यू है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यू लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा। म्यू के लिए ये जो डंडी है ना ये बनाने की जरूरत पड़ती है यू के साथ। ठीक है, फिर आता है -9 नैनो, एन से नोट करते हैं, -12 पी को स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी है। फिर आता है -15 फेम्टो स्मॉल एफ, -18 एक्टो ए स्मॉल एफ। ठीक है, इससे नोट किया जाता है पावर ऑफ 10 को। ठीक है, ये हो गया ऐसा है प्रीफिक्सेस। इसके बाद में आता है हमारा बेस यूनिट। बेस यूनिट मतलब क्या होता है, बेस तो हमको पता है कि बेस क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है, तो बेस क्या होता है, बेस हम कैसे कंसिडर करते हैं, बेस जो वैल्यू थी ना कैसे कंसिडर करते हैं, तो हमारा बेस जो वैल्यू थी, बेसिक जो वैल्यूज क्या क्या थी अपने पास यूनिट्स, हमारे पास था मास, लेंथ और साथ में था टाइम, ये 3 वैल्यू थी अपने पास बेस। अपने पास और भी थे 7 थे टोटल, लेकिन हम ये 3 कंसिडर कर रहे हैं अभी के तौर पे, हम 3 कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बेस यूनिट्स क्या थे अपने पास, हम मास, लेंथ और टाइम, बेस माना था फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो ये जो बेस है, बेस अपने पास में यूनिट्स थे, पढ़े थे ना मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो बेस होता है उसको यूनिट्स बोलते हैं, पढ़े थे हमने यूनिट्स पे पढ़े थे, एमएलटी मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, वही इसको मास को हम कैपिटल एम से नोट करते हैं बेस यूनिट पे। ठीक है, इसमें में आता है एल, लेंथ को एल से नोट करते हैं, टाइम को टी से नोट करते हैं। इसमें जो मास है, लेंथ है और है टाइम, इसको हम कंसिडर करते हैं एम एल टी। इस तरह से हम और जो वैल्यूज है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको भी हम डिनोट करते हैं इसी तरह से। जैसे एम्पियर आ गया, एम्पियर पे क्या आएगा स्मॉल कैपिटल ए आएगा, ये इसका बेस यूनिट है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वही बेस यूनिट होता है, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। इसके में आता है इसके यूजेस, इसके यूजेस को बताया नहीं है, लेकिन मैं यूजेस बता देता हूँ कि हम जो चीज हम लिखते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे क्या आएगा, मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू 0 है, क्योंकि मीटर मास में गिनने में आता नहीं है। फिर आता है मीटर, जो हम लेंथ पे गिनते हैं, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। पर मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड के अगर लिखोगे किसी भी चीज को, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है एस, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो एस की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 हो जाती है। ये पढ़े हो ना आपने, अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 10 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 0.1 आता है। ये वैल्यू हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, बेसिक की 8th 9th 10th पढ़ते आ रहे, ये चीज होता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर एम तो 1 हो गया, यहाँ पे एस कितना हुआ, यहाँ पे एस क्या है बस टाइम है, सेकंड बोलते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड किसमें आता है, टाइम की गिनती आती है। तो टाइम में क्या लिखे थे हमने, टी लिखे थे, तो टी के लिखते यहाँ पे 2 था, ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, ये होगी इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ पे सॉरी ये एल है, लेंथ गिने थे ना हमने
मीटर मतलब L, ये ना, ये ऐसे इस चीज से हमने इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो सिलेक्ट करता है, और आईआईटी मेंस के जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इससे थोड़ा हार्ड आते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा इजीली समझाऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बेस यूनिट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारा एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बेस यूनिट का। तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, जो कि है इनवेरिएबिलिटी, एक आता है अवेलेबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब होता है जो कभी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई चीज, हमारे पास एक चीज आई है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक क्यूब है, अगर वो वेरी हो रहा है तो उस क्यूब का कोई मतलब नहीं है, उस क्यूब का कोई एक्चुअल साइज नहीं है, एक्चुअल शेप नहीं है। तो इस तरह से हम उसको, वो वेरिएबल होता है। कोई क्यूब हम लेंगे, अगर वो चीज डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कोई टूट रहा है, तो वो चीज क्या होता है, वेरिएबल हो रहा है। तो हमको ऐसी चीज नहीं चाहिए, हमको एक पैरामीटर चाहिए जो कभी भी चेंज ना हो और वो हमेशा के लिए अवेलेबल हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मास है, मास को हमेशा केजी पे गिनते हैं, केजी अवेलेबल है, थ्रू आउट द यूनिवर्स अवेलेबल है, लेकिन साथ में आता है वेरिएबिलिटी। इसमें वेरिएबिलिटी मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलती है। कभी केजी का, कभी केजी ग्राम नहीं हो सकता, लेकिन केजी ग्राम सिर्फ केजी ग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है, ठीक है, कहीं वो चेंज नहीं हो सकता। सेम मीटर का है, मीटर कहीं मोल्स कहीं उस पर इंक्लूड नहीं हो सकता, मीटर है तो मीटर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये होता है वेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ये वैसे एक्चुअल में क्या है, दो पैरामीटर है, इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ये दो जो पैरामीटर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो बेस यूनिट कहलाएगा। ठीक है, बेस यूनिट हमारे पास कितने हैं? वैसे एक्चुअल में तो हमारे पास पांच है। बेस यूनिट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से थोड़ी अलग है, कैसा जगह में ये आगे के जो यूनिट्स है उसमें मैं समझाऊंगा, आगे के जो चैप्टर है उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है, बेस यूनिट हमारे पास सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, केल्विन और मोल है। हमारे पास मेन 5 से 6 हमारे पास बेस यूनिट्स है। और साथ में एक आता है कैंडिला, जो कि इंटेंसिटी का एक पार्ट है, वो इस पे इंक्लूड नहीं किया गया। इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा, अभी इसका रीजन नहीं बता सकता क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा ये चैप्टर, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास डायमेंशंस, उसके यूजेस। डायमेंशन के तौर पे बता देता हूँ, हमारे पास डायमेंशन इसके हिसाब से बेस यूनिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे सेकंड है, सेकंड किसका पार्ट है? टाइम का है, टाइम को तो टी लेते हैं। मीटर किसका पार्ट है? लेंथ का है, तो यहाँ पे एल लेते हैं। किलोग्राम किसका पार्ट है? मास का पार्ट है, तो यहाँ पे एम लेते हैं। ठीक है, फिर आता है एम्पियर। एम्पियर किसका पार्ट है? करंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ए लिखते हैं। ठीक है, बाद में आता है केल्विन, जो कि टेम्परेचर का पार्ट है, के लिखते हैं। मोल में लिखते हैं सिर्फ मोल। ये होता है हमेशा हमारा डायमेंशन। डायमेंशन उसके यूजेस क्या है, कहां पर यूज होते हैं? जनरली ये यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में, जैसे कि E = mc²। ठीक है, m क्या है? मास है, मास आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? m आ जाएगा। मास है ना, यहाँ पे m लिए थे, किलोग्राम के लिए मास है तो m आ गया। c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो मीटर आएगा, साथ में सेकंड आएगा, इसका होल स्क्वायर है। मीटर का क्या आएगा? यहाँ पे देख लो, मीटर था तो L था, मीटर था ना पास, मीटर था तो क्या था? क्या है अपने पास? L आया, तो L हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। सेकंड डिवाइड में तो क्या आएगा? सेकंड का इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसका यूजेस है। जनरली इसका यूज कई काम नहीं तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। फिर भी लोग इसको करते नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, इसको बहुत ज्यादा इच्छा ही नहीं होती करने की। फिजिक्स बोले तो बहुत ज्यादा हार्ड है, एकदम हवा उड़ा के रखे कि वो हमसे होगा नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है, आते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? ये होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? कहीं एक जगह और दूसरी जगह हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे S = क्या आता है? ut + 1/2 at²। ये आता है ना, ये इक्वेशन है हमारे पास। ऐसा का इक्वेशन पढ़े होंगे आपने डिस्टेंस का। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी t क्या है? टाइम है, प्लस हाफ e क्या है? एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाइम है। ठीक है,
एस का क्या आएगा, एल आएगा। एस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, मीटर का क्या आएगा, एल आएगा, तो मैंने एल ले लिया। यू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी किस पे गिनते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, मीटर पर सेकंड पे, सॉरी मीटर पर सेकंड पे गिनते हैं। टाइम टी, मतलब इसको हम एस पे गिनते हैं, ठीक है। साथ में आता है प्लस, हाफ का कोई यूनिट होता नहीं है, कोई डायमेंशन होता नहीं है, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी यूनिट नहीं होता है, ये हम शायद लिखना, ठीक है। तो हाफ ऐसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आएगा ए का क्या आता है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। मीटर का क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम पर क्या आता है, सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखूंगा सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एस एस कट जाएगा। मीटर है, मीटर क्या आएगा, लेंथ आएगा, लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये क्या होगा, क्या हो गया, होमोजेनिटी, ठीक है। एक होमोजेनियस इक्वेशन है, इस तरह इसको सोल्व किया जाता है इक्वेशन को। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जो हमने चेंज किया, एस को एल पे लिए, यू का क्या था, मीटर पर सेकंड था, कैसा था वही देखिए, पता है। वी था, वी का क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको डी डिवाइड बाय टाइम लिखते हैं। एस की जगह एक्स लिखता हूं, कुछ प्रॉब्लम होंगी, आपको होंगी भी, ठीक है। एक्स क्या आता है, लेंथ है, तो एल, डिस्टेंस क्या है, तो एल, टी क्या है, सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड है, ये हुआ तुम्हारा कन्वर्जन। डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या आएगा, एल एस एस किस पे गिनते हैं, टी पे गिनते हैं, तो L1 T -1, ये होगा वेलोसिटी का, डायमेंशन का उसका कन्वर्जन। सेम देख लेते हैं इसका इक्वेशन फोर्स का। फोर्स का क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या आता है, m आता है, एक्सेलरेशन का क्या आएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आएगा। अब देख लीजिए, मास अपॉन टाइम डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मास क्या है अपने पास, m है, डिस्टेंस क्या है अपने पास, l है, t कितना है, t -2 है, -2 क्यों है, टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अगर ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कौन सा लेंगे, एग्जांपल कौन सा लेंगे, ई का तो हो गया अपने पास, वी भी हो गया, वर्क डन डब्ल्यू क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, एल है, तो एल लगा दो। फोर्स क्या है देख लेते हैं, फोर्स क्या आएगा, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको ऐसे जैसे वैसे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाद में समझेगा नहीं तो। m इंटू ए मल्टीप्लाई बाय एस, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का आया, एस जैसे वैसे नीचे आया। मास का क्या आएगा, मास, एक्सेलरेशन का क्या आएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय सेकंड, या जो टी था या मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मास, डिस्टेंस और एस, एस का डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्टेंस है, और एस दोनों के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, मीटर अप्लाई हो रहा है, मीटर अप्लाई होगा तो क्या होगा, एल होगा। एम क्या अपने पास 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे एम लिख लिया। एल कितने पास अपने पास, कितने, 1 और 2, तो एल 2 हो जाएगा। टी कितने पास अपने पास 2 है, टी -2, नीचे है तो ऊपर आएगा तो -2, ये होगा अपना आंसर, कन्वर्जन डब्ल्यू का, वर्क डन का, ठीक है। इस तरह से ये चेंज होता है, इसका कन्वर्जन नहीं होता है। फिर आता है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। इसको डिड्यूस कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये सारी चीजें थी, एम ए एस आया, फिर एम बी डिवाइड बाय टी एस आया, इसको हम डिड्यूस कैसे करेंगे, ये हमारा डिडक्शन है, हमने कैसे इसको डिड्यूस किया, कैसे इसको कम किया, ये हमारा डिडक्शन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टार मार्क करके रख दो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन कुछ अलग देते हुआ रहेगा, ठीक है। आपको बस क्या याद करना है, फोर्स का क्या आता है फॉर्मूला, फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का, आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, बेसिक जो फॉर्मूले थे वो आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस पे मार्क आ जाएंगे, आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है।